हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आकृति 9.12 आपके बुक में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस आकृति 9.12 को हमने यहाँ पर रेखा चित्र में यहाँ पर अंकित कर लिया है। तो यहाँ पर हम प्रश्न काफ़ी लंबा था तो समझ में नहीं आया हुआ, तो चलिए इसे हम प्रश्न को पढ़ते हुए इस आकृति को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए BC यहाँ पर क्या है, नहर है, क्या है, नहर है। और एक तट यहाँ पर देखिए B और दूसरा तट यहाँ पर C है। तो B तट पर एक टीवी टावर क्या है, खड़ा है। यहाँ पर AB एक टीवी टावर है जो कि खड़ा है, जिसका शीर्ष यहाँ पर क्या है, A है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर पहला तट यहाँ पर B और दूसरा तट हम C मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि C ही वह बिंदु है जिससे टावर के शिखर A से यहाँ पर कोण बनता है 60 डिग्री का। कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। तो देखिए इस C बिंदु से 20 मीटर दूर यहाँ पर मान लेते हैं D बिंदु है, क्या है, D बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए ये टावर का पाद बिंदु हो गया, और इसे अगर हम इस तरीके से मिला देते हैं तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस D बिंदु के साथ 30 डिग्री का बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए टावर की ऊंचाई अर्थात हमें AB ज्ञात करना है, और यहाँ पर नहर की चौड़ाई अर्थात हमें BC ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि BC जो है वह कितना है, X है। कितना है, X है। कितना है, चलिए X मान लेते हैं। BC को हम यहाँ पर X मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आकृति 9.12 में जो जो दिया गया है, अंकित किया गया है, उसे हम शब्दों में लिख लेते हैं। आकृति 9.12 में AB टीवी टावर हैं, और BC नहर की चौड़ाई है, जहाँ कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। देखिए यहाँ प्रश्न में ACB कितना है, 60 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही इसी तट पर D बिंदु से टावर AB का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अतः
अब इस आकृति में हम देखते हैं तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हम देखते हैं तो यहाँ पर सी कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का संबंध जो है वह 10 से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB और बट्टे में यहाँ पर BC, आधार हो गया BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC। चलिए अब अगला स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर AB बट्टा BC। तो यहाँ पर देखिए BC को यहाँ पर हमने x माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब हम क्या करेंगे कि कोना कोनी गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो अब हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो AB को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर √3 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3x। इसे समीकरण 1 हम मान लेते हैं। कितना मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब हम फिर यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज यहाँ पर चित्र में देखिए ABD को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ABD में हम देखते हैं तो फिर यहाँ पर इस कोण से D कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा यहाँ पर BD हो जाएगा यहाँ पर क्या, आधार। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर लगेगा 10 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB और बट्टे में यहाँ पर आधार हो जाएगा BD। तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, अब अगला स्टेप में यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 बराबर AB और बट्टे में यहाँ पर BD है। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए BD को यहाँ पर हम DC प्लस CB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DC प्लस CB बराबर। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं तो 1/√3 को वैसे ही लिख लेंगे, 1/√3 बराबर AB और बट्टे। तो देखिए DC जो है वह कितना है, 20 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 20 प्लस यहाँ पर C और B को हमने कितना माना है, यहाँ पर x माना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB को √3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 AB बराबर 20 प्लस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस x। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB हमें निकालना है। तो यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AB के साथ यहाँ पर √3 गुना में है तो बराबर के उस साइड हम भेजेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा बट्टा में। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस x, अब बट्टे में ये √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पक्ष में भी AB है और यहाँ पर भी AB है। तो मतलब कि बायां पक्ष में यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। बायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 और 2 से। तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x बराबर 20 प्लस x बट्टे में √3। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों,
अब यहाँ पर हम इसके बटा में 1 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20 + x को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + x बराबर हो जाएगा √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और x 3x हो जाएगा। चलिए अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x जो है उसे बराबर के उस साइड हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर यहाँ पर 3x और इस x को भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -x। तो यहाँ पर हो गया 20 बराबर 3x में से x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर इसीलिए x बराबर हो जाएगा 20 और बट्टे में ये 2 जो है x के साथ गुना में है तो यहाँ पर बराबर को सर भेज देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा बट्टे में 2। चलिए अब इसे हम काट देते हैं। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x बराबर 10 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर। तो यहाँ पर हम फ्रेश में लिख लेते हैं x बराबर 10 मीटर हो गया। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x जो था वह क्या था, इस आकृति में हम देखते हैं x जो है वह BC है और BC जो है वह नहर की चौड़ाई है। तो यहाँ पर नहर की चौड़ाई यहाँ पर निकल गया। तो अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई अर्थात AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर x का मान अगर हम दे देते हैं तो AB हमें निकल जाएगा अर्थात टावर की ऊंचाई हमें निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, हम x का मान समीकरण 1 में दे देते हैं। आप समीकरण 2 में भी दे सकते हो। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 1 है AB बराबर √3x है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर √3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान दे देंगे। तो यहाँ पर √3 और x का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 10 को और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 √3 यहाँ पर मीटर हो गया। तो यहाँ पर AB अर्थात हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर, इसीलिए AB बराबर 10 √3 मीटर। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेंगे स्पष्ट रूप से, यहाँ पर लिखेंगे फलतः TV टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। यही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।